फैंसी फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ डायरेक्ट सेलिंग और ट्रेडिशनल मार्केट के विषय में। तो आइए बात करते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में मतलब यहाँ पर नौकरी करने वालों की बात हो रही है, यानी कि 20 से 25 वर्ष में काम स्टार्ट कर देते हैं। ट्रेडिशनल मार्केट में व्यक्ति 60 वर्ष तक काम करता है और पैसा कमाता है, यानी कि उसकी सैलरी शुरुआत में 20,000 से वो काम करना स्टार्ट करता है। उसका पहला स्टेप है, जब वो 10 वर्ष में काम करता है तो कोई काम करता है तो उसके बदले में पैसा मिलता है, और 10 वर्ष पूरा हो जाता है, उसमें कुछ प्रमोशन होते हैं और कुछ प्रमोशन मिलते हैं, और सैलरी में इंक्रीमेंट लग चुके होते हैं। 2,000 से 5,000 रुपये हो जाती है, बढ़कर 25 रुपये 25,000 भी हो जाती है। क्या उसे खुश होना चाहिए या दुख होना चाहिए? अब दूसरा स्टेप, जब वो 10 से 20 वर्ष काम कर लेता है तो कोई परिवर्तन होता है। देखो, थोड़ा समझने वाली बात होती है। इस दौरान महंगाई भी बढ़ चुकी होती है, और समझने वाली महंगाई बढ़ चुकी होती है, और लोग शादी भी कर चुके होते हैं, और उसको सैलरी 5,000 इंक्रीमेंट जो लगा होता है तो 25,000 हो चुकी होती है। तो अपने आप को वहीं का वहीं खड़ा पाता है। और जब वो 20 से 30 वर्ष हो जाता है काम करते हुए, तो महंगाई और बढ़ चुकी होती है, तो आपके परिवार का साइज भी बड़ा हो चुका होता है। आपने कभी किसी व्यक्ति को नीचे से एक्सीलेटर से ऊपर चढ़ते हुए देखा है? किसी भोले भाले व्यक्ति, असल में वो वहीं का वहीं रहता है। ट्रेडिशनल मार्केट में वहीं का वहीं अपने को खड़ा पाता है, और 20 वर्ष बाद भी वो वहीं हो सकता है, अमीर व्यक्ति में कैटेगरी में नहीं आ पाता। और फिर जब वो 30 से 40 वर्ष में पहुंचता है तो वहाँ भी कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि हर कंपनी वाले एक्सपीरियंस आदमी की आवश्यकता होती है, और शारीरिक रूप से थक चुका होता है, और कंपनी स्मूथली एक्सपीरियंस लोगों की आवश्यकता हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन उसे निकालते नहीं हैं, और उसे ऐसी जगह बैठा दिया जाता है कि शारीरिक लोड तो कम हो जाता है, पर मेंटल लोड और बढ़ा दिया जाता है। और 30 वर्ष में नौकरी के दौरान इतनी सैलरी बढ़ चुकी होती है कि उसे मेंटल लोड मजबूरन लेना पड़ जाता है। बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने मर्जी से रिटायरमेंट ले लेते हैं। जब इंसान 60 से 65 साल का होता है तो उसे कचरे के डिब्बे में तो हम फेंक नहीं सकते हैं। इसलिए गन्ना देखा है, जब तक गन्ने में रस रहता होता है तब तक उसे दुकानदार निकालता रहता है और कच्चे के डिब्बे में फेंक देता है, लेकिन आदमी को तो कचरे के डिब्बे में फेंक नहीं सकते हैं। इसी तरह आपको जब तक कंपनी आपको रखती है, जब तक आपकी आवश्यकता है, और बाद में दूसरा आदमी ले लिया जाता है। ट्रेडिशनल मार्केट की सबसे बड़ी यही समस्या है कि जिस दिन आप मार्केट में काम नहीं करने जाते हैं तो पैसा भी नहीं मिलना बंद हो जाता है, और ज़िंदगी जीने के लिए आदमी लिमिटेड पैसे में गुजारा करता है, और अपने नेक्स्ट जनरेशन पर डिपेंड हो जाता है। यह ट्रेडिशनल मार्केट में पूरा सिस्टम। और मैं दूसरा बता रहा हूँ, अब डायरेक्ट सेलिंग की बारी। ट्रेडिशनल मार्केट में किस तरह डिफरेंट है। मार्केट में हम 40 वर्ष में मेहनत करते हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में 4 साल काम करना पड़ता है। इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग में 4 साल काम करके 36 साल अपना बचा सकते हैं, अपने 36 साल में घूमने फिरने के लिए और परिवार के साथ रहने के लिए। ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग में पहले डायरेक्ट सेलिंग में ट्रेनिंग लर्निंग कहा जाता है। पहला वर्ष और लर्निंग करते हुए भी काम करना होता है, तो यहाँ आपको ट्रेडिशनल मार्केट की अपेक्षा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो यही लोग 3-4 माह काम करके लोग बैक आउट कर लेते हैं, और ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है। लोगों को लगता है कि जो भी चेक बन रहे हैं वो इसी में खर्च हो रहे हैं, तो इस बिजनेस को क्विट कर देते हैं, और डायरेक्ट सेलिंग की ताकत का अंदाज़ा नहीं होता है, और लोग यही कहते हैं कि हमने भी कोई कंपनी ज्वाइन की थी। दूसरे वर्ष में जीवन सफल हो जाता है। जब आप दूसरे वर्ष में प्रवेश करते हैं तो आप अकेले नहीं होते हैं, आपके टीम में 40-50 लोग, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग पहले वर्ष की अपेक्षा का बिजनेस में बढ़ने लगता है। आप काम करने के ऊपर होता है। तीसरे वर्ष में कहानी दूसरी होती है, और एफर्ट्स नहीं लगाना होता है, और 3 साल में और इनकम बढ़ चुकी होती है। आपको मेहनत कम करनी पड़ती है। ऐसा इसलिए होता है कि आपकी टीम डे बाई डे, महीने बाई महीने 4 अब आता है। चौथे वर्ष में आते आते नेटवर्क का समय बदल चुका होता है। मेहनत तो पहले साल भी करनी पड़ती थी,
मेहनत आपको दूसरे साल भी करनी पड़ती है, तीसरे साल में भी मेहनत करनी पड़ती है और चौथे साल में भी करनी पड़ती है। मेहनत तो ट्रेडिशनल मार्केट में 40 वर्ष करनी पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप 3 साल काम कर चुके होते हैं। तो आप जब चौथे साल में प्रवेश करते हैं तो आपके चेक का साइज इतना हो चुका होता है जिसमें ज़्यादातर लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मेहनत तो आप इस साल भी कर रहे होते हैं, उस इनकम के मुकाबले आपकी मेहनत कम लगती है। चौथे साल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा टीम के साथ मीटिंग लेने की ज़रूरत होती है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करके रखेंगे तो ये 4 साल में इतना टफ नहीं होता जितना 1 साल 2 साल होता है। दूसरे साल तक आप नेगेटिव के पास होते हैं और चौथा साल आते आते इतनी बड़ी टीम के बीच पॉजिटिव हो के साथ होते हैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। चौथे साल इनकम बढ़ चुकी होती है, चौथा साल खत्म होते होते इतना इनकम होने लगती है कितनी